बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुक विद कायनात। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी पाइनएप्पल केक की। ये बहुत मज़ेदार बनता है और इसके अंदर आपको बिल्कुल बेकरी का फ्लेवर मिलेगा। और ये एक सिंपल बर्थडे केक है जिसके सेंटर में आप किसी का भी नाम लिख के विश कर सकते हैं। इसके लिए मुझे यहाँ पर चाहिए एक अंडा जिसका रूम टेम्परेचर पर होना बहुत ज़रूरी है और इसको अच्छी तरह से बीट कर लें। जो भी चीज़ आप बेकिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं उन सबका रूम टेम्परेचर पर होना बहुत ज़रूरी है। इसको अच्छी तरह से इसे बीट कर लें। अच्छी तरह से बीट कर लेने के बाद इसमें जाएगा मिल्क 100 ml, चीनी इसमें जाएगी 100 ग्राम, ऑयल इसमें जाएगा 40 ग्राम। यहाँ पे मैं सनफ्लावर ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। बेकिंग पाउडर जाएगा 8 ग्राम और मैदा 120 ग्राम। मैदे को छान के इस्तेमाल करें, इससे अच्छा रिजल्ट आएगा। और इसको ऐसे स्पैचुला के साथ मिक्स कर लें ताकि जो बेकिंग पाउडर और मैदा है वो नीचे जाके बैठ जाए। इससे ये होगा कि एकदम से जब बीट करेंगे तो कोई भी चीज़ उड़ेगी नहीं। मिक्स कर लिया। अब इसको अच्छी तरह से बीट करके इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। अच्छी तरह से इसको ऐसे मिक्स कर लें। अब इसमें फ्लेवर देने के लिए जाएगा 2 ml वनीला एसेंस। इससे जो एग की स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी और इसके अलावा इसमें बिल्कुल बेकरी का फ्लेवर आ जाएगा, तो इसको ज़रूर शामिल करें। अब इसको भी मिक्स कर लेते हैं। बैटर बिल्कुल तैयार है। अब इसको साइड पे रख देते हैं। यहाँ पे चाहिए पार्चमेंट पेपर। इसको बटर के साथ ऐसे ग्रीस कर लें और फिर इसको बेकिंग ट्रे के अंदर सेट कर लें। पार्चमेंट पेपर को सेट कर लिए। अब इसके अंदर बैटर जो तैयार किया है उसको डाल देंगे। यहाँ पे आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो अवन है वो प्रीहीटेड होनी चाहिए पहले ही, क्योंकि बैटर को तैयार करने के लिए सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे तो इसमें अवन प्रीहीट नहीं हो पाएगी। तो बेहतर है कि आप पहले ही जो है अवन को प्रीहीट करके रख लें और फिर जैसे बैटर तैयार हो आप उसको फ़ौरन बेक करने के लिए रख सकते हैं। अब बैटर को ऐसे स्पैचुला के साथ लेवल कर लें। ये रेसिपी स्पेशल बिगनर्स के लिए डेडिकेटेड है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान तरीके। अभी जो हमने बैटर तैयार किया है उसके साथ हम केक की एक लेयर तैयार करें, फिर दोबारा से बैटर तैयार करेंगे, फिर दोबारा से एक और लेयर इसकी तैयार कर लेंगे। इसको प्रीहीटेड अवन के अंदर 10 से 15 मिनट के लिए बेक कर लें 160 सेल्सियस पे रख के। केक तैयार हो चुका है। 12 से 15 मिनट के अंदर कंफर्म केक जो है वो बेक हो जाएगा। फिर भी इसको मैं आपको टूथपिक के साथ चेक करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ऐसे इसको चेक कर लें। ये बिल्कुल परफेक्ट अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं। अब इसको साइड पे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तब तक दोबारा से एक और इसकी लेयर तैयार कर लेंगे। बैटर मैंने तैयार करके रख लिया। ऐसे पार्चमेंट पेपर को सेट कर लें और आप इस सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए दोबारा से इसकी एक और लेयर तैयार कर लें। बिगनर्स के लिए ये ज़्यादा आसान तरीका है। आप इस तरह केक तैयार करें, इसमें आपको फिर कोई टेंशन नहीं होगी लेयर्स को काटने की। तो अगर आप चाहें तो डबल क्वांटिटी करके भी एक बार बेक कर सकते हैं। बस उसमें आपने ध्यान रखना है कि सेंटर से लेयर्स को काटने में थोड़ी सी एहतियात करनी। तो ये ऐसे आसान तरीके बिगनर्स के लिए। इसको 10 से 15 मिनट के लिए बेक कर लेंगे प्रीहीटेड अवन के अंदर। केक ये भी तैयार हो चुके हैं। ये आप पे डिपेंड करते हैं, जैसे आपकी विश है आप वैसे इसको तैयार कर सकते हैं। सिंगल क्वांटिटी करके जैसे मैंने तैयार किया वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर डबल क्वांटिटी करके एक बार ही बेक कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ये भी अच्छी तरह से बेक हो चुका है। अब इसको भी ठंडा कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लें। ठंडा कर लेने के बाद अब इसका पार्चमेंट पेपर जो है उसको हटा देते हैं। दूसरे का भी ऐसे उतार लेंगे और ये देखिए केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। अब इसका भी पार्चमेंट पेपर हटा देते हैं और इन दोनों को मैंने जोड़ के रख दिया ताकि आपको सही से नज़र आ जाए। और यहाँ पे मैं ऐसा ढक्कन इस्तेमाल कर रही हूँ जो केक प्लेट के अंदर सही से पूरा आ जाए। ये बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा आसान तरीका है केक को काटने के लिए। इसको केक के ऊपर रख के हल्के हाथों से प्रेस कर लें और केक बड़ी आसानी से जो है कट जाएगा। ये देखिए बड़ी आसानी से इसकी एक लेयर जो है केक की सेपरेट हो चुकी है।
इसी तरह दूसरी जो केक की लेयर उसको भी काट लेंगे। इस लेयर को भी सेपरेट कर लिए। इसी तरह इसमें से आप तीसरी लेयर निकालेंगे। ये जो एक्स्ट्रा आप इसको कस्टर्ड के अंदर या फिर ऐसे चाय के साथ सर्व कर सकते हैं बच्चों को। ऐसे भी खा लेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। या फिर किसी डिज़र्ट के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन दोनों में से अब तीसरी केक की लेयर निकालेंगे। इन दोनों को ऐसे जोड़ लें और दोबारा से ढक्कन के साथ तीसरी लेयर निकाल लें। इसको ऐसे प्रेस कर लें। पाइनएप्पल केक की ये 3 लेयर्स तैयार हो चुके हैं। ये जो है इसको पार्चमेंट पेपर के ऊपर सेट कर दें। और ये देख सकते हैं केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसके ऊपर से हटाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं। उल्टी साइड को ऐसे रख दें। अब इस केक को वेट करने के लिए मुझे यहाँ पर चाहिए पाइनएप्पल कैन। इसके अंदर 4 रिंग्स हैं और सिरप भी है, इसका जूस भी है। जूस को सेपरेट कर लेते। इसी के साथ मैंने रखे हुए हैं थोड़े से चेरीज़ केक को डेकोरेट करने के लिए। और ये जो रिंग्स हैं इनको काट लेते हैं। थोड़े से केक को डेकोरेट करने के लिए, ऊपर लगाने के लिए मैं बड़ी चंक्स कर रही हूँ, बड़े स्लाइसेस कर रही हूँ। इस तरह बड़े बड़े स्लाइसेस कर लें। इस रेसिपी के अंदर 4 पाइनएप्पल रिंग्स जो हैं काफ़ी हैं। और इसके भी बड़े बड़े स्लाइसेस कर लेते हैं। बस इतने से काफ़ी हैं। इनको साइड पे रखते हैं। और ये जो है इसके छोटे छोटे से चंक्स कर लें। ये केक की लेयर में जाएंगे। इनको भी साइड पे रख देते हैं। अभी जो पहली लेयर है उसको वेट कर लेंगे पाइनएप्पल सिरप के साथ। थोड़ा थोड़ा सा ऐसे वेट कर लें। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा पाइनएप्पल केक के अंदर। केक ऑलरेडी सॉफ्ट है, इससे और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा सा आप वेट कर लें इससे। अब इसके ऊपर जाएगी व्हिप्ड क्रीम। ये 700 ml है। इसकी रेसिपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पाइपिंग बैग। इसको फिल कर लेंगे व्हिप्ड क्रीम के साथ और फिर आगे से इसको इतना काट लें। इससे बड़ी आसानी से आप केक को फ्रोस्ट कर सकते हैं। फिर ऊपर से अब स्पैचुला के साथ इसको लेवल कर लें। अब इसके ऊपर जाएंगे पाइनएप्पल चंक्स जो बारीक काट के रखें, उनको स्प्रेड कर दें। इसके बाद सेकंड लेयर जाएगी केक की और इसको भी वेट कर लें। सेट करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा आप वेट कर लें ताकि इसमें फ्लेवर चला जाए। पाइनएप्पल केक है तो फ्लेवर भी होना चाहिए। और उसके बाद इसको ऐसे व्हिप्ड क्रीम के साथ ऊपर से कवर कर दें, लेवल कर दें। और फिर इसके ऊपर जाएंगे पाइनएप्पल चंक्स। और तीसरी लेयर अब इसके ऊपर जाएगी। इसको भी पाइनएप्पल सिरप के साथ वेट कर लें। अब इसके ऊपर जाएगी व्हिप्ड क्रीम सारी और इसको अच्छी तरह से लगा लें। सही से ऊपर से इसको कवर कर दें। अब इसके साथ मैं इसको ऊपर से लेवल कर दूंगी। जितना भी एक्स्ट्रा व्हिप्ड क्रीम है आप उसको बाउल में निकाल दें। साइड्स को साफ कर दें। सही से लेवल कर लेने के बाद अब इसको मैं साइड पे डिज़ाइन दे दूंगी नाइफ़ की मदद से। आप कोई भी ऐसी नाइफ़ इस्तेमाल करके इसको साइड पे डिज़ाइन दे दें, ऐसे करके। अब इसकी पार्चमेंट पेपर हटा दें। पार्चमेंट पेपर के इस्तेमाल करने की वजह से आपकी जो केक प्लेट है वो ज़्यादा ख़राब नहीं होगी। तो आप इसको एहतियात से निकाल दें। अब इसको फाइनल लुक देने के लिए यहाँ पे मैं ये 2 नोज़ल इस्तेमाल कर रही हूँ। अब केक को फाइनल लुक देने के लिए व्हिप्ड क्रीम को पाइपिंग बैग में डाल देंगे और इस नोज़ल के साथ
यहाँ पे इसको डिज़ाइन दे देंगे। आप जैसे मर्ज़ी चाहें इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और ऊपर इसके साथ इसको डिज़ाइन दे रही हूँ। ये बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा आसान तरीके है। इसके साथ आप केक को डेकोरेट कर लें। सेंटर में यहाँ पे डिज़ाइन दे देंगे। इसके ऊपर चेरीज जाएंगी, साइड पे थोड़े से पाइनएप्पल चंक्स जाएंगे, स्लाइसेस जाएंगे। और ये है केक की फाइनल लुक। ये बहुत मज़ेदार बनता है पाइनएप्पल केक। इसके सेंटर में आप किसी का भी नाम लिख के सर्व कर सकते हैं। आप किसी को विश कर सकते हैं। ये सिंपल एक बर्थडे केक है। और आप इसको सर्व करने से पहले एटलीस्ट 6 घंटे के लिए फ्रिज में रखते हैं सेट होने के लिए। ये देखिए माशाल्लाह इसकी 3 लेयर्स। ये बहुत मज़ेदार बनता है। इसमें आपको बिल्कुल बेकरी का फ्लेवर मिलेगा और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। बस इसको फ्रिज में 6 घंटे के लिए सेट कर लें ताकि जो व्हिप्ड क्रीम है वो स्लिप ना करे। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी आज की पाइनएप्पल केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, साथ एक प्यार सा कमेंट भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। उससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।